नमस्कार, सुप्रभात। 4 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 4 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 4 मई 2025 को रविवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी सुबेरे 9:19 तक रहेगी, उसके बाद में अष्टमी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। अमृतकाल, महंतकाल सबसे अच्छा काल, फिर अमृतकाल, फिर बक्रकाल, शून्यकाल और राहुकाल। शून्यकाल और राहुकाल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य न्यायकार नहीं करना चाहिए। इन दोनों समय काल में हमने यदि कोई भी शुभ कार्य न्यायकार किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महंतकाल, अमृतकाल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य न्यायकार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कहा यह जाता है कि कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा, कार्य 100% सफलता वाला दायक होगा। बक्रकाल में कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य यदि आपने शुरू कर दिया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्रकाल में भी कोई शुभ कार्य न्यायकार न करना पड़े तो बेहतर है। यदि करना भी पड़ता है किसी वजह से तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहुकाल फ्लोटिंग काल है। यह महंतकाल, अमृतकाल, बक्रकाल और शून्यकाल में पड़ सकता है। यदि राहुकाल, महंतकाल, अमृतकाल, बक्रकाल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य न्यायकार नहीं करना है। यदि उससे पहले हमने कोई भी शुभ कार्य न्यायकार शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य यदि राहुकाल के बीच में ही, समय के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंतकाल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबेरे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात को 3:36 से शुरू होकर सुबेरे 4:24 तक है। अमृतकाल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्रकाल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर रात के 1:12 तक है। शून्यकाल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10 बजे रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। राहु काल आज के दिन 4:30 बजे शाम से शाम को 6 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को करें और अपने कार्यों को सफल बनाएं। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट बेचने जाना है, ज़मीन बेचने जाना है या खरीदने जाना है, कि किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। रविवार का दिन है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से दलिया और घी का सेवन करने के बाद में निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दलिया और घी का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको सूचना मिल जाए।